हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 लेयर लॉन्ग ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो इस तरह की लॉन्ग अनारकली स्टाइल लेयर ड्रेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड इस फैब्रिक के रिगार्डिंग मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोल किया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट अनारकली स्टाइल ड्रेस में आए थे और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे 4 लेयर ड्रेस के लिए आई थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये 4 लेयर ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की लेटेस्ट और ट्रेंडी ड्रेस डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी जो रेडी लेंथ है वो 52 इंच है, बाकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने 6.5 मीटर विस्कोस मसलिन फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, फैब्रिक कुछ इस तरह से लेना है जो कि वेवी और सॉफ्ट हो, ताकि ड्रेस में फ्लेयर और फॉल अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले हमने टॉप पार्ट के लिए 33 इंच लेंथ पर फैब्रिक निकाल लिया है। तो इसकी कपड़े की जो अरज़ है वो ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से हम फैब्रिक को लेंथ में कट कर रहे हैं। ये देखिए, तो इस फैब्रिक में से हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग फैब्रिक निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैंने 12 इंच ली है। बस्ट इसका 10 इंच पर रेडी होगा, यानी 38 इंच का इसका बस्ट है। और टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो मैंने 16.5 इंच ली है। 15.5 इंच पर ये रेडी हो जाएगा। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है टॉप पार्ट की रेडी लेंथ। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे, तो मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ। आप अपने साइज़ के हिसाब से मार्क कर सकते हैं। नेक की विड्थ यहाँ पर 3 इंच लेंगे। हाफ इंच पर हम कंधे डाउन करके इसको तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है, तो यहाँ पर इंची टेप रखेंगे सीधा करके और 7 इंच पर सीधा मार्क करेंगे इस तरह से, और इसके बाद इस मार्क को ऊपर मिला देंगे। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे, तो मैं 10 इंच ले रही हूँ और आगे की तरफ हमारा 2 से 2.5 इंच मार्जिन आ जाएगा। अब फ्री हैंड से पहले बैक आर्म होल की शेप देंगे, उसके बाद हाफ से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। यहाँ से वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे प्लस 1 इंच डार्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर टोटल 9.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 1 इंच हमने डार्ट के लिए लिया है, 8.5 इंच पर हमारा वेस्ट तैयार हो जाएगा। अब ये फिटिंग के मार्क हैं और ये हमारे कटिंग के मार्क हैं। 2 इंच मार्जिन लेने के बाद इसके बाद ऊपर शोल्डर से इंच टेप रखेंगे और एपेक्स पॉइंट की लेंथ 12 इंच पर मार्क करेंगे। और डार्ट की जो चौड़ाई है वो हम 4 इंच लेंगे, नीचे से भी 4 इंच मार्क करेंगे। एंड ये हमारे डार्ट की लेंथ है 4.5 इंच। इस तरह से सीधा मिला देंगे और नीचे से हमने डार्ट की चौड़ाई 1 इंच ली है, तो दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क करके इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखकर मिला देंगे। तो सिंपल डार्ट है हमारी, इसकी मार्किंग इस तरह से कर लेंगे फ्रंट और बैक के लिए। इसके बाद जो हमारा सेंटर का मार्क है और डार्ट का, वहाँ पर नॉचेस लगा लेंगे। एंड जो हमारा कटिंग का मार्क है, यहाँ से ऊपर की तरफ आधा इंच मार्क करके डार्ट तक हमने कर्व शेप में मार्क कर लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हमने बैक आर्म होल पर इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद हमने इसका जो रेडी लेंथ है वो निकालनी है। अब आप देख लीजिए आपकी ड्रेस की लेंथ कितनी आपको चाहिए। रेडी लेंथ, जितनी भी रेडी लेंथ है वो ऊपर शोल्डर पर रखनी है। जैसे मुझे 52 इंच चाहिए, तो मैंने शोल्डर के ऊपर 52 इंच रखा। उसके बाद नीचे की तरफ हमारे जो घेरा होगा उसकी लेंथ आ गई है, ये देखिए। अब आपको जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से आपको घेरे की लेंथ मिल जाएगी। जैसे मुझे 35 इंच मिली है, तो मैं आधा इंच प्लस कर लूँगी, जो कि 36 इंच हो गया। तो ये हमारी रेडी लेंथ है। अब इस लेंथ में आप 4 लेयर, 3 लेयर, 2 लेयर या फिर 5 लेयर, जितनी भी लेयर बनाना चाहते हैं उतनी ही बना सकते हैं। अब देखिए हमारी जो ड्रेस का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है। और ड्रेस बनाने के लिए मैंने 6.5 मीटर फैब्रिक लिया है। टोटल हमारा 6.5 मीटर फैब्रिक होगा। इसके बाद हम अपनी ड्रेस की रेडी लेंथ लिख लेंगे। जितनी भी रेडी लेंथ होगी हमारी, उसमें से हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ माइनस कर लेंगे। तो मैंने 52 इंच यानी 52 इंच में से 15.5 इंच माइनस करना है।
तो 52 में से माइनस हमने 15.5 किया, जो कि 36.5 इंच आया है। अब इसको राउंड फिगर में हम 37 इंच मान लेते हैं, यानी जो घेरे की लेंथ है वो हमें 37 इंच चाहिए। अब 37 में से हम अपनी लेयर्स डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जितनी भी हमें लेयर्स बनानी है बस उतना ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो मैं 4 लेयर बना रही हूँ तो मैंने 4 से डिवाइड किया तो 9.25 इंच आया है। आप 5 लेयर का, 3 लेयर का, 6 लेयर का, जितनी भी लेयर का बनाना चाहते हैं बस घेरे की लेंथ को उससे डिवाइड कर देना है। तो 4 लेयर के हिसाब से मुझे 9.25 मिला है। अब इसमें 1 इंच हम ऐड कर लेंगे तो 10.25 इंच हमारे लेयर की लेंथ होगी, यानी सभी लेयर की लेंथ हमारी 10.25 इंच होगी, यानी 10.25 इंच हम लेंथ की कटिंग करेंगे। तैयार ये 9.25 इंच हो जाएंगी। अब देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा टॉप पार्ट और स्लीव लगभग 1.5 मीटर फैब्रिक में बनेगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा 5 मीटर जिसमें हम लेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमने बचे हुए फैब्रिक में से स्लीव निकाल लेनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी सिंपल स्लीव की कटिंग कर लूँगी लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग, और फ्रंट लेयर में हमने एक्स्ट्रा कटिंग भी कर ली है। ये हमारी स्लीव्स हैं। अब जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है उसमें हमने अपने लेयर्स कट करनी है। तो लगभग 1.5 मीटर हमारा टॉप पार्ट और स्लीव में चला गया। उसके बाद हमारे पास 5 मीटर फैब्रिक बचा है। तो कपड़े को मैंने 4 लेयर में बिछा कर रखा है। 4 लेयर में बिछाने के बाद इसकी जो लंबाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 इंच है, यानी 1.25 मीटर की तय है और ये 4 तय में है। तो टोटल 5 मीटर हो गया। और कपड़े का जो अरज़ है वो 43 इंच है। सो अरज़ भी इसका ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल अरज़ है। अब लेयर किस तरह से कट करनी है, ये देखिए फैब्रिक को हमने इस तरह से बिछा रखा है। किनारे वाली साइड हमारी तरफ है। अब ऊपर से नीचे की तरफ हमने अपनी लेयर की मार्किंग करनी है, यानी 10.25 इंच हमारी लेयर आई थी। तो ऊपर से नीचे की तरफ हमने 10.25 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद इस मार्क को इंची टेप की हेल्प से सीधा करके मिला देना है। अब इस मार्क से नीचे की तरफ हम फिर से 10.25 इंच पर मार्क करेंगे, और ये मार्क करने के बाद भी हमने इसको सीधा कर लेना है इस तरह से। सो 2 जो लेयर हैं हमारी ये 10.25 इंच की मार्क हो गई हैं। इसके बाद नीचे की तरफ जो हमारा फैब्रिक बचा है वो देखेंगे वो कितना है। तो ऊपर 2 लेयर हो गई हो हमारी, और ये वाला जो फैब्रिक है ये हमारा 23 इंच है। अब इसका हमने हाफ़ कर लेना है। तो इसको हम 10.25 इंच नहीं कट कर रहे हैं, इसको हमने बढ़ा दिया है। तो ये 11.5 इंच हो गया है। सो दोनों लेयर की जो लेंथ है नीचे वाली वो 11.5 इंच है। अब इनको भी हमने इसी तरह से 11.5 इंच पर सीधा मार्क करना है। उसके बाद इंची टेप को सीधा रखेंगे और मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर आप मार्किंग देख सकते हैं, हमने 3 मार्क किए हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। तो ऊपर की जो सभी लेयर हमने मार्क की है इनकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हमने लेयर्स की लेंथ लेनी है। तो सबसे पहली वाली जो लेयर होगी हमारी टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो टॉप पार्ट में हम चेक कर लेंगे हमारी टॉप पार्ट की फ़िटिंग कितनी है। तो हमारे टॉप पार्ट की फ़िटिंग रहेगी 8.5 इंच। अब देखिए 8.5 इंच के हिसाब से हमने इसका डबल करना है और 8.5 इंच का हाफ़ ले लेना है। तो यहाँ पर हमारा जितना भी आएगा उसको हम डबल कर लेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं जितना भी हमारे टॉप पार्ट की फ़िटिंग है उसके 1.5 गुना हमने ले लेना है। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि ये सभी लेयर की लंबाई यानी हमने टोटल लेंथ कितनी ली है। फ़िलहाल मैंने कमर के अकॉर्डिंग फ़र्स्ट लेयर को 1.5 गुना ले लिया है। तो ये हमारी फ़र्स्ट लेयर है, यहाँ से हम कट कर लेते हैं। और अब इससे 1.5 गुना एक्स्ट्रा हमने सेकंड लेयर कट करनी है। देखिए ये कुछ इस तरह से आएगी। सो फर्स्ट लेयर से 1.5 गुना सेकंड लेयर, इसी तरह से सभी 1.5 गुना एक्स्ट्रा हमारी लेयर कटिंग होगी। सभी लेयर को कट करने के बाद हमने इनको 4 फोल्ड में बिछा लिया है। जैसे हमारा टॉप पार्ट 4 फोल्ड है वैसे ही बाकी लेयर भी हमारी 4 तह में बिछी हुई हैं। तो फुल वेस्ट जो है हमारी 34 इंच पर तैयार होगी। 34 का फुट पार्ट है 8.5 इंच। अब 8.5 इंच का हमने 1.5 गुना ले लेना है। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट लेयर है वो 4 फोल्ड करने के बाद देखिए 23 इंच है। तो अभी ये फैब्रिक है 4 फोल्ड रखा है एंड ये इसकी जो लंबाई है टोटल वो 92 इंच है। लेयर से 1.5 गुना एक्स्ट्रा होगी। 4 फोल्ड करने के बाद अभी ये 35.5 इंच है। टोटल इसकी जो लंबाई है वो 140 इंच है।
इसी तरह से थर्ड लेयर सेकंड लेयर से 1.5 गुना एक्स्ट्रा है। अभी ये 52 इंच है, टोटल इसकी लंबाई 216 इंच है। और जो हमारी लास्ट 4 लेयर है ये 360 इंच की है, यानी लगभग हमारा 8 मीटर लेंथ में है फैब्रिक। इन सभी लेयर को एडजस्ट करने के लिए हमने इसमें जॉइंट डाले हैं, तो अगर आपके जॉइंट आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। ये देखिए, जो हमने 11.5 इंच की लेंथ पर 2 लेयर कट की थी वो नीचे हमने एडजस्ट कर ली है। इसके बाद ये जो 3 लेयर है ये हमने 10.25 इंच की रखी थी, और जो हमारी 4th लेयर है इसकी लंबाई 11.5 इंच है। तो इसकी लंबाई हमने इसीलिए ली है एक्स्ट्रा, क्योंकि नीचे से हमें लगभग 1 से 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए चाहिए, तो हमें अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, इसी में ये कवर हो जाएगा। नीचे की जो 2 लेयर हमने 11.5 इंच की कट की थी, तो वो हमारी जो 4th लेयर है उसमें ही एडजस्ट हो गई। थोड़ा बहुत फैब्रिक 3rd लेयर में जो जॉइंट आया था उसको हमने एक्स्ट्रा थी वो कट कर दिया था। अब ये सभी लेयर एक दूसरे के साथ इस तरह से गैदर्स के साथ अटैच हो जाएंगी। तो ये गैदर्स आप बड़ी चाल करके सिलाई करके भी डाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट मशीन से भी डाल सकते हैं। एंड नीचे की तरफ हमने जो एक्स्ट्रा लिया था वो घेरे में फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए, गैदर्स डालने के लिए मैं डायरेक्ट इसको मशीन पर रखूँगी। सिंपली जो छोटी लेयर है वो नीचे रख ली है और बड़ी लेयर को ऊपर रखा है, और इस तरह से फिंगर की हेल्प से हमने इसमें हल्के हल्के गैदर्स डालनी है। सो नीचे का फैब्रिक हमने थोड़ा सा खींच के यानी पकड़ के रखना है, और ऊपर का फैब्रिक हमारा लूज़ रहेगा। जब हम ये फिंगर से आगे की तरफ करेंगे तो इसमें छोटी छोटी गैदर्स बन जाएंगी इस तरह से। तो ये मैं लास्ट गैदर डाल रही हूँ, ये देखिए, यानी लास्ट वाली जो हमारी लेयर है ये इस तरह से आ गई है, और ऊपर की जो 3 लेयर थी वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। सभी में इसी तरह से गैदर्स डलेंगी। इसके बाद नीचे का जो घेरा है जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था वो फोल्ड कर देंगे, यानी नीचे वाली जो लेयर है ये भी हम 9.25 इंच पर रखेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। तो मैं पट्टी को थोड़ा सा चौड़ा करके ही फोल्ड कर रही हूँ, और मेरे पास बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं बचा था ताकि मैं अलग से इसमें कैनवास पट्टी के साथ इसको लगाऊँ। तो बस मैं इसमें इस तरह से फ़ोल्ड कर दूंगी, और ये देखिए हमारा घेरा इस तरह से तैयार हो गया है। नीचे से हमने फ़ोल्ड कर लिया है पूरे राउंड में, और जो गैदर्स है वो सभी लेयर को एक दूसरे के साथ अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लेयर बना है। अब ये जितने भी लेयर्स के जॉइंट है इनके ऊपर मैं ये लेस लगाऊंगी। तो मेरे पास ये जिगजैग कॉटन की लेस है जिनको मैं सिंपली जॉइंट के ऊपर रखूँगी, स्टिच कर दूँगी। आप चाहें तो ये लेस स्किप भी कर सकते हैं, बिना लेस के भी बना सकते हैं। सो मैं जॉइंट के ऊपर इस तरह से रखूँगी और सभी लेयर्स में लगा दूँगी, और वेस्ट वाली जो लेस है वो हम टॉप पार्ट अटैच करने के बाद लगाएंगे। ये देखिए, लेस मैंने नीचे लगा ली है। अब सिंपली इसको इस तरह से पकड़ेंगे, और साइड में हमने 1 इंच का दबाव लेकर इसमें सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमने नेक बनाना है, तो उसके लिए मैंने पेस्टिंग कैनवास ली है। डबल फोल्ड करने के बाद नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। आपका साइज़ छोटा है तो आप इसको 3-3.25 इंच ले सकते हैं। नेक की लेंथ मुझे 7 इंच चाहिए, तो इसमें 1 इंच प्लस करके यानी 8 इंच पर मैंने इसकी लंबाई ली है। अब नीचे से हमने 6 इंच पर मार्क करना है। आप इस मार्क को 7 इंच तक कर सकते हैं। टोटल मैंने 14 इंच लिया है, तो वेस्ट की लेंथ आप जहाँ तक चाहिए आपको वहाँ तक आप ले सकते हैं। अब इस मार्क से आगे की तरफ हमने आधा इंच पर मार्क करना है, और जहाँ हमने 8 इंच का मार्क किया है यहाँ तक हमने आधा इंच पर मार्क कर लेना है। इसके बाद इस मार्क को हम सीधा कर देंगे इस तरह से, और जो हमारा 8 इंच का मार्क है आधा इंच दूरी पर जो भी हमने मार्क किया है, इस मार्क को इस तरह से इंची टेप रखकर तिरछा करके मिला देंगे। ये हमारा वी शेप नेक है। इसके बाद आगे की तरफ लगभग 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है मार्क करते हुए ऐसे, और अब इस नेक की हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, नेक की कटिंग हमने कर ली है, और अब नेक को हमने सिंपली फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमने नेक बनाना है, तो पहले हम बैक नेक की चौड़ाई ले लेंगे। ये भी हम 3.5 इंच लेंगे। इसमें हम छोटा सा एक कट लगा देते हैं। इसके बाद इसमें से हम अपना बैक वाला पार्ट निकाल देंगे। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट को दोबारा फोल्ड करके रखेंगे और इसमें आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। अब इसी में हमने फ्रंट वाला नेक बनाना है, तो इसको ओपन करेंगे। इसकी सीधी साइड हमने नेक रखना है, और सिंपली जो नेक की शेप है उसके अकॉर्डिंग हमने कैनवास के बराबर बराबर सिलाई लगानी है और उस नेक को तैयार कर लेना है। बैक नेक की चौड़ाई हम 3 इंच ही लेंगे, और इस नेक की जो गहराई है वो हम 1 इंच लेंगे।
हल्की सी गोलाई देते हुए हमने कट कर लेना है इस तरह से। इसके बाद ये देखिए फ्रंट वाला नेक हमने इस तरह से बना लिया है और ये इसकी रॉन्ग साइड है और यहाँ पर हमने एक कच्चा करके सिलाई लगा ली है। अब इसकी हमने डाट डालनी है, तो जो हमने मार्किंग की है उसको इस तरह से पकड़ेंगे, आधा इंच की डाट डाल देंगे दोनों साइड में इस तरह से। सो यहाँ पर बैक पार्ट में भी हमने दोनों साइड में डाट डाली है और फ्रंट में भी इस तरह से ये डाट डाली है। इसके बाद हमने इसकी कंधी स्टिच कर देनी है और अब हमने इसमें कॉलर बनानी है। तो कॉलर बनाने के लिए जो टॉप पार्ट कट करने के बाद थोड़ा साइड से फैब्रिक बचा था ये वाला, इसमें से हमने तिरछी पट्टी कट करनी है। कपड़े को हमने इस तरह से तिरछा करके फोल्ड करना है, इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे ताकि एक क्रीज बन जाए। इसके बाद हमने इसके ऊपर 1.5 इंच का मार्क करना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो स्केल है उसकी चौड़ाई 1.5 इंच है, तो इस स्केल को हम सिंपली यहाँ पर रखेंगे कपड़े की बंद वाली साइड पर और आगे की तरफ हमने बिल्कुल सीधा मार्क करना है। आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप डायरेक्ट इंची टेप रखकर 1.5 इंच पर मार्क कर सकते हैं। अब इस मार्क पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से भी हमने पट्टी को यानी कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है 1.5 इंच पर और इसके ऊपर भी आयरन कर लेंगे। तो जो हमने पहले 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काटी थी उसके बराबर चेक कर लेंगे या इसके ऊपर रखेंगे और इसके बराबर ही हमने कट कर लेना है। तो 2 पट्टियाँ हमने कट की हैं 3 इंच चौड़ी, डबल करने के बाद ये 1.5 इंच है। इसके बाद इन दोनों पट्टियों को आपस में इस तरह से तिरछा करके जॉइंट डालेंगे और जॉइंट डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर आयरन करनी है। इस तरह से जॉइंट को ओपन करेंगे और आयरन कर लेंगे एंड वापस से पट्टी को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर आयरन कर लेंगे। दोनों साइड से जो थोड़ा थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसको कट करके सीधा कर देंगे। ये देखिए ये हमारी तिरछी पट्टी है जिसकी हमने कॉलर बनानी है। आप इस तिरछी पट्टी में कैनवास भी लगा सकते हैं अगर आपने सॉफ्ट फैब्रिक लिया है। मैंने नहीं लगाया, लेकिन इससे पहले मैंने जो वीडियो पोस्ट करी है वो मैंने सेम नेक के साथ बनाई थी, तो उसमें मैंने कैनवास लगाई है। डबल फोल्ड करने के बाद इस पट्टी की लंबाई 24 इंच है और इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा चुकी हूँ 1.5 इंच है। साइड से एक्स्ट्रा ये कट कर देंगे। पट्टी भी थोड़ी एक्स्ट्रा है, नेक बनाने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा होगी वो हम कट कर देंगे। अब पट्टी की जो बंद वाली साइड है वहाँ से आगे की तरफ हमने 1 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि कॉलर की जो चौड़ाई है वो हमारी 1 इंच रहेगी। तो सिंपली हमने 1 इंच पर मार्क कर दिया है। अब इस मार्क पर हमने ये लेस को रखना है और इस तरह से सिलाई कर देनी है। सो पूरी पट्टी में हमने ये लेस को इस तरह से लगा लिया है। अब पट्टी को हमने नेक के अंदर इस तरह से रखना है और सेंटर का जो कट है यानी गैप है वो हमारा 1 इंच का है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो पट्टी है वो हमारी यहाँ पर 1 इंच ही आनी चाहिए। सो जहाँ पर हमने लेस लगाई है उसी सिलाई को नेक के नीचे दबाते हुए हमने किनारे पर सिलाई लगानी है। तो लेस का हाफ पोर्शन ही बाहर की तरफ निकलेगा इस तरह से। बैक नेक में भी हमने आधा इंच फैब्रिक इस लेस के सेंटर में रखना है और सिलाई लगा देनी है। सो इस तरह से जो हमारे नेक की कॉलर है वो भी आराम से लग जाएगी और जो नेक में फिनिशिंग है वो भी बहुत ही अच्छे से आएगी। ये देखिए अब नीचे की तरफ जाते हुए भी हमने पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट करना है। तो चलिए इसको लगाना कैसे वो मशीन पर देख लेते हैं। किसी भी साइड से आप लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ लगभग 1 से 1.5 इंच पट्टी अंदर की तरफ निकाल दीजिए और अब यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सो नेक की जो किनारी है वो हमने लेस के बिल्कुल सेंटर में रखनी है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। तो जब हम बैक नेक की तरफ आएंगे तो यहाँ से हमने आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करना है। सो तिरछी पट्टी हम इसीलिए लगाते हैं ताकि जो बैक नेक है उसमें प्रॉपर गोलाई हो आए और कोई झोल ना आए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब अगर आप ये सॉफ्ट फैब्रिक के साथ बना रहे हैं तो आप इसमें प्लीज़ तिरछी पट्टी में फ्यूजिंग पेपर पेस्ट ज़रूर कर लें। तो कट करने के बाद आप पेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद पट्टी इसमें लगाएं, उससे आपकी फिनिशिंग और अच्छी आएगी और पहनने के बाद ये पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होगी। ये देखिए अब लास्ट में इसको हमने एडजस्ट करना है। तो पहले हम इस कॉर्नर पर लाकर सिलाई को बिल्कुल सीधा कर देंगे और यहाँ पट्टी को एक पट्टी को दूसरी पट्टी के नीचे रख लेंगे ऐसे करके। उसके बाद नीचे की तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो अब यहाँ पर दोनों पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई हैं। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद अब हमने यहाँ सिलाई को अच्छे से लॉक कर देना है। ये सिलाई ऊपर भी ला सकते हैं, यानी आप इस वाले पार्ट को बंद भी कर सकते हैं या फिर आप इसको काज बटन के साथ ओपन भी रख सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ओपन वाला प्लेकेट बनाना चाहते हैं या आप इसको परमानेंटली बंद रखना चाहते हैं।
अब देखिए नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा पट्टी थी वो हमने कट कर दी है और ऊपर की जो सिलाई है वो मैं बाद में लगा लूँगी। आप यहीं पर इसकी सिलाई लगाकर इसको बंद कर सकते हैं और ऊपर से बटन भी लगा सकते हैं। अब हमने टॉप पार्ट की फ़िटिंग लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने रॉन्ग साइड में इसको टर्न कर लेना है और जो हमारी फ़िटिंग के मार्क थे ये हमने यहाँ पर कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से फ़िटिंग लगाने के बाद हमारे टॉप पार्ट इतना रेडी हो गया है एंड इसका जो नेक है वो कुछ इस तरह से है। इसके बाद हमने इसमें स्लीव लगानी है, तो स्लीव की जो कटिंग है मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब स्लीव की ओपनिंग पर मैंने लेस को डबल करके लगाया है। ये देखिए इस तरह से स्लीव मैंने बिल्कुल सिंपल रखी है। आप किसी तरह का कोई डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्लीव की फ़िटिंग लगाने के बाद अब हम इसको टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद जो हमारा फ्लेयर था साइड से हमने इसमें फ़िटिंग लगा दी है और ये हमारा कमर का राउंड है। तो कमर का राउंड हमारे टॉप पार्ट के बराबर ही रहेगा और अगर आपका घेरे का जो राउंड है वो थोड़ा बड़ा है तो आप टॉप पार्ट से अटैच करते हुए भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो घेरे को हमने कमर के साथ अटैच करना है इस तरह से। टॉप पार्ट की फ़िटिंग जो है वो जो घेरे की एक साइड की फ़िटिंग है उसको एक दूसरे के सामने रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से हमारा टॉप पार्ट घेरे के साथ अटैच हो गया है। अब वेस्ट राउंड में भी यानी गैदर्स के ऊपर हमने ये लेस को लगा देना है फ्रंट से बैक तक इस तरह से। तो ये लेस लगाने के बाद मेरे पास थोड़ी सी लेस और बची है जिसको मैं नेक पर लगाऊंगी। अब देखिए लेस लगाने के लिए जो हमारी कैनवास की चौड़ाई है नीचे की तरफ जहाँ पर हमने एक कच्ची सिलाई कर रखी है उसके ऊपर हम ये लेस लगाएंगे। तो दोनों लेस का जो गैप है वो लगभग हमारा 1 इंच आ जाएगा। एंड जैसे हमने कैनवास कट की है बस उसी शेप को फॉलो करते हुए हमने ये लेस को रखना है और सिलाई लगा देनी है। सो मैं बाद में लगा रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे घेरे में लेस को कंप्लीट करना था। इस तरह से नेक पर हमने लेस लगा दी है और हमारी ये जो ड्रेस है वो तैयार हो गई है। सो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 6.5 मीटर फैब्रिक लिया था जिसका अर्ज़ 44 इंच था और ये जो फ्लेयर है इसका बहुत अच्छा बना है। नीचे का जो फ्लेयर है वो हमारा 8 मीटर से भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी ये 4 लेयर ड्रेस तैयार हुई है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।